क्या ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच कोई कोल्ड वॉर चल रहा है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर क्योंकि आप सभी जानते हैं अभिषेक बच्चन की हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है आई वॉन्ट टू टॉक, और इसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। इस फिल्म के सब्जेक्ट को लेकर, अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस को लेकर सबने सराहना दी है। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को देखने के बाद अभिषेक बच्चन को अपना उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया, हालांकि वो उनके उत्तराधिकारी रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच लोगों का ध्यान जिस बात पर जा रहा है वो ये है कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन की तरफ से एक भी स्टेटमेंट या कॉन्ग्रेचुलेशंस या विशेस या रिएक्शन इस फिल्म के बारे में नहीं आया है, जबकि इंस्टाग्राम पर वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बच्चन को ही फॉलो करती हैं। तो ऐसे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो अवेयर नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि फिल्म आई है या इस फिल्म को लेकर कितना बज़ बना हुआ है। इसके बावजूद ऐश्वर्या का चुप रहना और कुछ न कहना बहुत सारी बातों की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग लिखकर इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर वो कभी बोलते नहीं हैं, उसके बारे में वो कभी खुलकर बात नहीं करते हैं, वो उनका डोमेन नहीं है। फिर उन्होंने ऐसे लोगों पर भी निशाना साधा था जो कि सोशल मीडिया में इस तरह की बातें कर रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि अटकलें तो अटकलें होती हैं, आपको सच नहीं पता है, आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं स्टेटमेंट के बाद और आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं और आप चाहते ये हैं कि भले ही आप जो कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ कह रहे हो, लेकिन लोग उस पर बात करें, उस पर चर्चा करें, उसको लेकर तमाम तरह की बातें हों। तो एक तरह से अमिताभ बच्चन ने इशारों में कहने की कोशिश की थी कि अगर कोई इस तरह का झूठ फैला रहा है अभिषेक और ऐश्वर्या के बारे में, वो ठीक नहीं है। लेकिन इस सब के बीच सोशल मीडिया, जो कि एक ऐसा माध्यम है जो ये बताता है कि हम क्या सोचते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर अगर आप कभी भी कुछ लिखते हैं या पिक्चर पोस्ट करते हैं, उसका सीधा मतलब ये होता है कि आप ये बताना चाहते हैं कि ये आपकी सोच है। आप बताना चाहते हैं कि हाँ, मैंने अपना बर्थडे ऐसे मनाया, मैं फलां जगह ऐसे गया, या मैं इसको इतना मानता हूँ। अब देखिए, अगर हम अक्टूबर से शुरू करें, 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन का बर्थडे था, तो सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक तस्वीर पोस्ट की, उसमें आराध्या और अमिताभ बच्चन दिख रहे थे। 82nd बर्थडे था अमिताभ बच्चन का, उन्होंने विश किया। इसके बाद 1 नवंबर को 51st बर्थडे आता है ऐश्वर्या राय बच्चन का, लेकिन बच्चन परिवार की तरफ से कोई विशेष नहीं आती हैं। इसके बाद 16 नवंबर को आराध्या बच्चन का बर्थडे आता है। उसके बाद भी ऐसा कोई बर्थडे विश नहीं आता है कि आराध्या के 13वें बर्थडे पर कोई बच्चन परिवार की तरफ से कोई विश आया हो। इसके कुछ दिन बाद 21 नवंबर को ऐश्वर्या के पिता की बर्थ एनिवर्सरी होती है और इस मौके पर वो पिक्चर्स पोस्ट करती हैं जहाँ पे ऐश्वर्या दिख रही हैं, उनकी माँ दिख रही हैं, आराध्या दिख रही हैं, और वहाँ भी बच्चन परिवार का कोई सदस्य दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अभिषेक बच्चन की फिल्म आती है, उस पर ऐश्वर्या राय बच्चन का कोई कमेंट नहीं है, कोई विश नहीं है। इधर ओलंपिक के दौरान अभिषेक अकेले दिखाई दिए थे। पिछले दिनों मिडिल ईस्ट में दिखाई दी थी ऐश्वर्या, न्यूयॉर्क में दिखाई दी थी ऐश्वर्या आराध्या के साथ छुट्टियां मनाते हुए। तो कुल मिलाकर ये सारी वो बातें हैं जिन पर लोगों का ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि लोगों को दिख रहा है ये दोनों साथ में दिखते नहीं हैं। अंबानी परिवार की शादी में दोनों अलग अलग पहुंचते हैं, तमाम बातें। लोग देखिए, क्या होता है कि आप अगर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं तो उसको पोस्ट करने का, जैसा मैंने कहा, सीधा मतलब होता है कि आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप एक बयान दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि मेरी स्थिति ये है। यानी अगर आप आराध्या को बर्थडे विश कर रहे हैं अपने पापा की बर्थ एनिवर्सरी पर, उसमें कोई बच्चन परिवार के किसी सदस्य का ना तो कमेंट है ना शिरकत कर रहे हैं, तो एक तरह का स्टेटमेंट है ये। दूसरा, हाल ही में केबीसी में स्पेशल एपिसोड हुआ था अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर, उसमें भी ऐश्वर्या को नहीं दिखाया गया, उनका कोई सम्मिलित नहीं किया गया। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो परिवार का हिस्सा नहीं है। तो कुल मिलाकर इसीलिए सारी बातें हो रही हैं। एक तरफ कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं कि एक परिवार का सदस्य होने के नाते भी उनको शामिल नहीं किया जा रहा, ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ ऐसे ब्लॉग लिखे जा रहे हैं इसमें कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अटकलें हैं। तो ये अटकलें हवा में से तो नहीं आ रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो है। हाँ, वो बात अलग है कि कोई अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में कितना डिस्कस करना चाहता है, कितना नहीं। लेकिन हाँ, एक और बात है यहाँ पर कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, अगर आपको लोग पसंद करते हैं और आपका सारा काम, सारा दारोमदार इस बात पर टिका है कि लोग आपको चाहें, पसंद करें, आपको देखना चाहें, आपसे मिलना चाहें। खुद अमिताभ बच्चन संडे को शाम को दर्शन देते हैं बाहर अपने चाहने वालों को। तो कहीं ना कहीं एक पब्लिक कनेक्ट है, और अगर आपका पब्लिक कनेक्ट बन जाता है तो पब्लिक आपकी लाइफ से जुड़ी हर चीज़ को देखना चाहती है। आपको याद होगा, राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है, इतने बड़े सुपरस्टार थे कि लड़कियां उनकी कार को भी चूम लेती थी। तो कार को चूमना क्या है, मतलब
कि आपकी बिलोंगिंग्स, आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ उनके लिए ख़ास हो जाती है जो आपके फैंस हैं। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। अब आई वॉन्ट टू टॉक आई, इसके बारे में चर्चा हो रही है, हर कोई बात कर रहा है, अभिषेक बच्चन की तारीफ हो रही है, वाकई अच्छी फिल्म है, बहुत सारे लोगों ने कहा। लेकिन अगर पत्नी तारीफ ना करे या बिटिया का कोई स्टेटमेंट ना आए तो समझ में आने लगता है कि कुछ तो है। और अब ये बताया भी जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए कि हाँ, हमें कुछ नहीं बोलना है इस पर, क्योंकि ये भी हो सकता था कि सिर्फ सोशल मीडिया पर लिख दिया जाता, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं लिखा गया, यानी कि कोई एक स्टेटमेंट देने की कोशिश हो रही है, ये खुद बताया जा रहा है। देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ें जो इस तरह से होती हैं वो खुद ब खुद सामने आती हैं। आप पब्लिक इमेज कैसी बना रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर क्या बोल रहे हैं, पब्लिक के बीच क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये वो तमाम बातें हैं। अब इस सब के बीच हमें अमिताभ बच्चन का वो ब्लॉग भी याद आता है, हमें केबीसी का वो स्पेशल एपिसोड भी याद आता है, हमें कई जगहों पर अकेले देखे अभिषेक भी याद आते हैं, हमें उनका विदेश में दिया गया वो इंटरव्यू भी याद आता है। इसमें वो कहते हैं कि हाँ मालूम है हम सेलिब्रिटी हैं, ये हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो स्टोरीज फाइल करनी होती हैं, आपको तो कुछ ना कुछ कहना होता है, और फिर वो अपनी शादी की अंगूठी फ्लॉन्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ इतना तो बात समझ में आ रही है कि दोनों के बीच शायद कुछ तो है, जिसको देखकर ऐसी चीज़ें लोग बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं, और लोगों के पास बाकायदा आधार है इन सारी चीज़ों को कहने का। वरना क्या वजह है कि हाल ही में जो आई वॉन्ट टू टॉक आई है फिल्म, उसकी इतनी तारीफ़ हो रही है और अभिषेक की जो लाइफ पार्टनर है वही इसके बारे में बात ना करें। यानी कहीं ना कहीं कुछ है जो दूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक को फॉलो कर रही हैं, पिक्चर्स भी पोस्ट करती हैं, अमिताभ बच्चन को विश भी करती हैं, भले उनके बर्थडे पर कोई विश आए ना आए। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हो रही हैं। अब उनका आपस का मसला है कि उनके आपस के मसले क्या क्या हैं, वो किस तरीके से उसको निपटाना चाहते हैं, नहीं निपटाना चाहते हैं, पब्लिक में लेके जाना चाहते हैं, नहीं लेके जाना चाहते हैं। शायद हो ये भी सकता था कि पब्लिक को दिखाने के लिए सारे औपचारिकताएँ होती रहती हैं, एक दूसरे को विश करना, एक दूसरे के फ़ोटो लगाना, तो उसके बाद पब्लिक बात नहीं करती। अब पब्लिक बात इसलिए कर रही हूँ कि पब्लिक को कोई ना कोई इशारा मिल रहा है, पब्लिक को कोई ना कोई मसाला मिल रहा है। और आप सभी जानते हैं कि ये फिल्मी दुनिया, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, जहाँ पे आप स्क्रीन पर आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बिकती है, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी नकल करना चाहते हैं, वहाँ ये सारी बातें तो होने ही वाली हैं। क्योंकि वैसे भी जो भारतीय लोग हैं उन्हें एक दूसरे के घरों में ताकने झांकने की आदत होती है, और ख़ासकर अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उसके जीवन के बारे में तो उनको जानना बेहद ज़रूरी सा लगता है कि अगर हम उनके जीवन के बारे में नहीं जानेंगे तो जैसे कुछ अधूरापन सा रह गया। वैसे भी मानव स्वभाव है कि जैसे आप स्क्रीन पर देखते हैं उससे आप जुड़ना चाहते हैं, उसके जैसे बनना चाहते हैं, उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, और अगर उसके बारे में आपने कोई किस्से कहानियाँ सुन रखे हैं तो कई बार आप उन्हें कन्फर्म भी करना चाहते हैं, ये जानते हुए कि भाई जो हमने सुना है क्या वो सही है। तो तमाम चीज़ें हैं, इसी पर गॉसिप इंडस्ट्री भी चलती है, फिल्म से जुड़े लोग भी जानते हैं। यही चीज़ें पहले मैगजीन्स में छपा करती थी, आजकल ये चीज़ें सोशल मीडिया पर आती हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ तो है, सब कुछ इतना सीधा तो नहीं है जैसा कि दिखाने की कोशिश हो रही है। उम्मीद है जो कुछ भी गड़बड़ हैं वो ठीक हो जाएंगी और बहुत जल्द पब्लिक के पास कोई भी ऐसा बहाना नहीं होगा जिसकी वजह से इस तरह की बातें की जाएं। लेकिन हाँ, जब तक ऐसे कारण आते रहेंगे शायद सुगबुगाहट बनी रहेगी, और सोशल मीडिया में जो हलचल होती है उसके बारे में हमें बात करना होता है। मेरे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो इस तरह के कमेंट भी करते हैं, जानना भी चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। आपकी अपनी जो राय है वो आप मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।